यूरोप में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। सरकारें अब जनता की सुविधाओं पर खर्च कम करके अपने डिफेंस बजट को तेजी से बढ़ा रही हैं। इसका मतलब ज्यादा टैक्स, कम सुविधाएं और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह युद्ध की तैयारी में लग चुकी है। लेकिन क्या वाकई कोई बड़ा खतरा है या ये सिर्फ एक रणनीति है जिससे जनता पर नियंत्रण बनाया जा सके? इस बदलते घटनाक्रम का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। इसके नतीजे पूरी दुनिया महसूस करेगी। यूरोपीय संघ अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जहां सैन्य खर्च को प्राथमिकता दी जा रही है और आम जनता की जरूरतों को पीछे धकेला जा रहा है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का कहना है कि यूरोप को फिर से हथियारों से लैस करने की जरूरत है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ने वाला है। फ्री हेल्थ केयर, शिक्षा और पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती हो सकती है। इसके अलावा नए टैक्स लगाए जाने की संभावना भी बढ़ रही है, जिससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस फैसले से सरकारी कर्ज बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में आर्थिक संकट का खतरा और गहरा सकता है। क्या यूरोप सुरक्षा के नाम पर अपने ही नागरिकों को आर्थिक दबाव में डाल रहा है? क्या ये रणनीति लंबे समय में टिकाऊ साबित होगी या एक नई वित्तीय समस्या को जन्म देगी? And Europe is ready to massively boost its defense spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine, but also to address the long-term need to take on more responsibility for our own European security. I have outlined in this letter to the leaders the Rearm Europe plan. This set of proposals focuses on how to use all the financial levers at our disposal in order to help member states to quickly and significantly increase expenditures in defense capabilities. हाल ही में ब्रसेल्स में हुई एक अहम बैठक में यूरोपीय संघ के नेताओं ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अरबों यूरो खर्च करने का फैसला किया। यह कदम तब उठाया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब यूरोप को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। पहले अमेरिका यूरोपीय देशों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता था, लेकिन अब वह पीछे हट सकता है। इस फैसले के तहत यूरोप के 27 देशों ने अपने सैन्य खर्च को बढ़ाने के लिए बजट नियमों में डील देने का फैसला किया। यूरोपीय आयोग का अनुमान है कि इससे करीब 650 अरब यूरो का फंड रक्षा क्षेत्र के लिए उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा 150 अरब यूरो का अतिरिक्त कर्ज भी सैन्य उपकरण खरीदने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या यूरोप में शांति आएगी या फिर यह कदम युद्ध को और बढ़ावा देगा? अमेरिका की बदली हुई नीति के कारण यूक्रेन को मिलने वाली मदद पर असर पड़ सकता है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध और लंबा खींच सकता है। वहीं ट्रंप के रूस के प्रति नरम रवैये ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने हाल ही में अपने संबोधन में रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा बताया। उनके अनुसार रूस की आक्रामक नीतियां सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे किसी भी देश तक फैल सकती हैं। उन्होंने यूरोपीय नेताओं को चेतावनी दी कि आने वाले समय में अमेरिका यूरोप की सुरक्षा में पहले जैसा सहयोग न दे, इसलिए यूरोप को अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करना होगा। मैक्रों का यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध जारी है और वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया जिस बदलाव से गुजर रही है उससे आम लोग चिंतित हैं और यह चिंता जायज भी है। उन्होंने फ्रांस और यूरोप के लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसके अलावा मैक्रों ने अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक मतभेदों पर भी बात की। अमेरिका की नीतियों के चलते यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है और इसका असर आम नागरिकों पर भी पड़ सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की तैयारी को सही ठहराने के लिए यूरोप में डर का माहौल बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जनता को लगातार असुरक्षा का एहसास कराया जाए तो वे सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करेंगे। अगर लोग विरोध करने लगें तो सरकारें संकट का बहाना बनाकर अपने फैसले लागू कर सकती हैं। सैन्य खर्च पूरा करने के लिए जनता पर नए टैक्स लगाए जाने की संभावना भी बढ़ सकती है।
सरकारी कर्ज बढ़ने से महंगाई में भी इजाफा हो सकता है, जिससे लोगों के जीवन यापन की लागत और अधिक बढ़ जाएगी। यूरोप पहले से ही गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश पहले ही भारी कर्ज के दबाव में हैं। अब यदि सैन्य खर्च के लिए और अधिक कर्ज लिया जाता है, तो यह स्थिति और भी खराब हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोप को अपनी रक्षा नीतियों के लिए कर्ज लेना ही पड़ेगा, जिसका सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि यूरोपीय संघ सामूहिक कर्ज यूरोपियनाइजेशन ऑफ डेट को बढ़ावा देकर इस संकट से निपट सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस प्रकार की नीतियां हमेशा अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं और आम लोगों को करों और महंगाई के बोझ तले दबा देती हैं। क्या वाकई युद्ध ही आखिरी हल है? यूरोप में बढ़ते सैन्य खर्च को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर हम शांति के बजाय युद्ध की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सरकारें कूटनीति और शांति वार्ता को मजबूत करने के बजाय आम लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही हैं? अगर सैन्य खर्च बढ़ता रहा तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? महंगाई, टैक्स और कम होती सामाजिक सुरक्षा। क्या ये आम नागरिकों के लिए खतरे की घंटी नहीं है? दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। यूरोप में सैन्य खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ रही है। वहीं चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की है, जो अब 245 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। ये भारत के रक्षा बजट 79 अरब डॉलर से 3 गुना ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अपनी असली सैन्य खर्च को छुपाता है और इसका वास्तविक खर्च घोषित बजट से 40% ज्यादा हो सकता है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्पेस मिलिट्री प्रोग्राम में भारी निवेश कर रहा है। यह भविष्य के युद्धों में तकनीकी रूप से बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत को एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। अगर यूरोप में सैन्य संघर्ष बढ़ता है, तो चीन इसका फायदा उठा सकता है और एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। यूरोप और अमेरिका का ध्यान अगर रूस यूक्रेन या किसी और संघर्ष पर जाता है, तो चीन ताइवान या दक्षिण चीन सागर में बड़ा कदम उठा सकता है। अगर यूरोप में सैन्य संघर्ष बढ़ता है, तो भारत पर इसके कई गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा भारत रूस, मध्य पूर्व और अन्य देशों से आयात करता है। यूरोप में सैन्य संघर्ष या अस्थिरता के कारण वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं, जिससे भारत पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यूरोप में बढ़ती अस्थिरता का फायदा चीन उठा सकता है और यूरोपीय बाजारों में अपने आर्थिक प्रभाव को बढ़ा सकता है। अगर चीन और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं, तो इससे भारत के लिए यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाएगी। यूरोप में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत को अपनी कूटनीति और रक्षा रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। भारत के लिए यह जरूरी होगा कि वह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों के साथ अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करे। अब सवाल ये उठता है, क्या दुनिया एक नए सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रही है? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यह नीति सही है या आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।